अब बच्चों हम पढ़ेंगे रेशम के तंतुओं के बारे में। ऊन की ही भांति रेशम भी प्राणी तंतु है। यह एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के कीट सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। इनके अंडों में से एक इल्ली लार्वा निकलती है जो शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़ी होती है। बाद में यह अपनी सुषुप्त अवस्था के लिए प्यूपावस्था में आती है। उसी प्रकार यह लसदार पदार्थ से अपने चारों ओर धागा बना के लपेटती रहती है और यह संरचना कोया या कोकून कहलाती है। कीट इसी के अंदर बंद रहता है। विलंब करने पर कीट कोये में से बाहर निकलकर रेशम को काट देता है। अतः बिना विलंब किए कीट को कोये के अंदर ही गर्म पानी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और कोये को खोलकर लंबा रेशा प्राप्त किया जाता है। यह रेशा काफ़ी लंबा, महीन व चमकदार होता है। इसके बाद रेशम के तंतु की लंबाई। इसकी लंबाई 800 से 1300 मीटर होती है। इसमें एक प्रकार की प्राकृतिक गुण सीरोसिन पाया जाता है। तंतु की लंबाई रेशम कीड़े की किस्म, स्वास्थ्य, वातावरण पर निर्भर करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशम के प्रकार। रेशम मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वनिर्मित रेशम, दूसरा होता है उत्पादित रेशम। पहला स्वनिर्मित रेशम, यह घटिया किस्म का रेशम का सिल्क होता है जो जंगली कीड़ों द्वारा प्राप्त होता है। इस रेशम के कीड़े आग के पत्ते खाते हैं और इनका रंग भूरा होता है। इस रेशम का धागा मोटा, कड़ा, रूखा और टेढ़ा मेढ़ा होता है। स्वनिर्मित सिल्क दो प्रकार का होता है, मूंगा सिल्क, अरंडी सिल्क। दूसरा नंबर आता है हमारा उत्पादित रेशम। यह असली रेशम होता है जो पालतू कीड़ों द्वारा प्राप्त होता है। इसके कीड़े शहतूत के पत्ते खाकर इनसे प्राप्त धागा श्वेत होता है। इनके रेशे काफ़ी लंबे होते हैं। लंबे रेशे से ऊन की उत्तम श्रेणी का वस्त्र तैयार होता है। यह रेशम बढ़िया, पारदर्शी, चिकना, समान मोटाई का तथा हल्के से पीले रंग का रास सिल्क भी इस किस्म का रेशम है। इनमें से टूटे फूटे और बचे रेशों से कताई वाली सिल्क तैयार की जाती है। इसके बाद है रेशम के तंतु की सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या विशेषताएं नजर आती हैं। ये पालतू कीड़ों द्वारा उत्पादित रेशम का तंतु अणुवीक्षण यंत्र द्वारा एक चिकना, लंबाई के बराबर, एक छोटा सा मोटा और पारदर्शक छड़ के समान प्रतीत होता है। जंगली कीड़ों के रेशम का तंतु लंबाई में समान रूप से बराबर नहीं होता है। रेशम के तंतुओं की अब विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता क्या है, तापवाहक। इसके पहनने से गर्मी लगती है क्योंकि ये शरीर का ताप को बहुत कम बाहर निकालता है। दूसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। गर्म पानी, तेज धूप, तेज प्रेस इसके तंतु को कमज़ोर करते हैं क्योंकि ये ताप सहन करने की शक्ति बहुत कम इसमें होती है। तीसरा नंबर है हवा का प्रभाव। गर्म हवा से इसके तंतु कमज़ोर व रंग हल्का पड़ जाता है। सफ़ेद वस्त्र में पीला पड़ जाता है। इसके बाद आता है नमी का प्रभाव। इसमें नमी शीघ्र नहीं फैलती है। लगभग 30% नमी यह सोख लेता है और गीला महसूस नहीं होता है। अगला पॉइंट है अम्ल का प्रभाव। अम्ल से इसमें चमक आती है किंतु अम्ल के गाढ़े घोल से रेशम गल जाता है और इसकी चमक भी नष्ट हो जाती है। इसके बाद आता है क्षार का प्रभाव। क्षार में इसके तंतु खराब हो जाते हैं। कास्टिक सोडे के हल्के घोल में भी इनकी चमक नष्ट हो जाती है। हल्के क्षार जैसे सुहागा, अमोनिया का प्रयोग दाग छुड़ाने में किया जाता है। सिकुड़न, घोल गीला होने पर इनके
के तंतु न फैलते हैं न ही सिकुड़ते हैं। रंगों का प्रभाव, रेशम का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। रगड़ने का प्रभाव, अधिक रगड़ने से इनकी चमक नष्ट हो जाती है। असली रेशम की पहचान कैसे करेंगे? इसमें हम जानेंगे। पहला नंबर है, असली रेशम में अधिक सिलवटें नहीं पड़ती हैं। दूसरा पॉइंट है, सब्जी के घोल में उबालने पर रेशम घुल जाता है। तीसरा पॉइंट है, असली रेशम जलने से बालों के समान गंध देता है और रेशम में काली काली गोली सी बन जाती है जलाने पर।